सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अनुपमा ने तोशु पर कर दी है अपने सवालों की बौछार और तोशु को समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी मम्मी को कैसे फेस करे। वो अपनी मम्मी को क्या जवाब दे। अगर उसकी मम्मी को साफ सच पता लग गया तो उसका क्या हाल हो गया, ये सोच कर वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही। वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है। पर लेकिन यहाँ पर बा सब कुछ समझ जाती है और तोशु को बचाने के लिए अनुपमा पर सारा ब्लेम कर देती है। वो अनुपमा को अच्छे से सुनाती है और कहती है, ये जो कुछ भी हुआ है सब तेरी वजह से हुआ है। आखिर तूने चोरी करी तो तू ही जेल जाएगी ना। पर लेकिन यहाँ पर यशदीप आ जाता है अनुपमा का साथ देने और बाकी अक्ल ठिकाने लगाने वाला है। जी हाँ, यशदीप ने अनुपमा से वादा करा है कि परिस्थिति कैसी भी हो वो अनुपमा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो वो ऐसे में अनुपमा को अकेला कैसे छोड़ दे। यशदीप और अनुपमा मिलकर बाकी आंखों पर जो अपने बेटे की पैर की पट्टी बंधी हुई है उसको खोलने वाले हैं और सारी सच्चाई बा को पता लगने वाली है। असल में दोस्तों, अब जब यशदीप ने अनुपमा की बेल करा दी है और उसे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो चुका है, तो उस ट्रॉमा से निकालने के लिए यशदीप और उसका पूरा स्टाफ अनुपमा के लिए एक वेलकम पार्टी रखता है जहाँ पे वो डांस करते हैं ताकि अनुपमा का मूड रिफ्रेश हो जाए। पर लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अनुपमा सबको दिखाने के लिए हंस तो देती है पर लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। उसके चरित्र पर एक चोर का ठप्पा लग चुका है जो उसे बिल्कुल भी सहन नहीं है। यहाँ यशदीप कहता है कि अनुपमा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे लगता है कि आपके बेटे तोशु ने ही ये सारा किया धरा है, क्योंकि अनुज कपाड़िया ने उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी थी। उसके पास जो की थी उसकी बिना लॉकर खुलता भी नहीं है, तो ये नेकलेस बाहर कैसे आया। यहाँ अनुपमा सोचती है कि यशदीप बिल्कुल ठीक कह रहा है और वो उससे वादा करती है कि अगर उसके पीछे उसका बेटा हुआ तो उसे भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो उसे खुद पुलिस के हवाले कर देगी। शिफ्ट खत्म होने के बाद अनुपमा तोशु के घर जाती है और वो उससे सीधे सवाल पूछती है कि तोशु, जब तू वहाँ था तेरे पास की थी तो तेरे होते हुए वहाँ चोरी कैसी हुई। तोशु मम्मी को अपना सामने खड़ा देख हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि आपकी बेल किसने कराई और आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई। वो कहती है कि पूरा शाह परिवार नहीं था, पर लेकिन मेरा खुद का परिवार मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आया। पर लेकिन जो मेरे अपने नहीं हैं, जो मुझे अमेरिका के मिली हैं, उन्होंने मुझे बेल कराई। वो मुझसे मिलने आते रहे पर लेकिन तुम में से कोई एक भी नहीं आया। खैर, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। जो मेरा सवाल है तो उसका जवाब दे। आखिर तेरे होते हुए चोरी कैसे हुई। जब तेरे पास वो की थी तो उसके बिना लॉकर खुल नहीं सकता, तो नेकलेस बाहर कैसे आया। या तोशु बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। उसके चेहरे के हाव भाव से और उसके बोलने के तरीका से अनुपमा बिल्कुल समझ चुकी है कि ये सारा किया धरा तोशु का ही है। अनुपमा कहती है कि अगर तूने कुछ भी नहीं करा तो ढंग से खड़ा हो ना, मेरे आंखों में आंखें देखकर बात करना। तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहा है। यहाँ बा कुछ समझ जाती है कि मेरे बेटे की यहाँ गलती है और उसे बचाना होगा। यहाँ बा अनुपमा तोशु के बीच में आती है और उसको ही ब्लेम करती है कि चोरी तूने की है और तू मेरे बेटे पर इल्जाम कैसे लगा रही है। जब उसने कह दिया कि उसे कुछ भी नहीं पता तो तू उसे बार बार ब्लेम क्यों कर रही है। वह वैसे ही बेचारा इतना परेशान है और तू आ गई है कि उसे और परेशान कर रही है। तेरी ही नीयत में खोट है। मैंने माना कि तू दिल की साफ है, पर लेकिन इतना महंगा हार देखकर कोई भी पिघल जाएगा, किसी की भी नीयत बिगड़ जाएगी। वैसे ही तेरे संग हुआ। तूने सोचा कि इतना महंगा हार लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और इसे बेचकर खूब ऐशआराम की जिंदगी जीऊंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो शुक्र है कान्हा जी का कि उन्होंने तेरे पर कृपा करी और तू जेल से बाहर आ गई, वरना तू तो जिंदगी भर के लिए जेल में ही रहती। यहाँ किंजल कहती है कि बा, आप मम्मी को बोलने दीजिए, मुझे भी लगता है कि तोशु ने कुछ तो गलत किया है। यह बा किंजल को भी चुप करा देती है। पर लेकिन यहाँ यशदीप आ जाता है। वो कहता है कि बा, अपनी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है पहले उसे खोलिए, अपने बेटे की हालत देखिए। उससे अनुपमा जी के क्वेश्चन के जवाब भी नहीं दिए जा रहे और आप है कि उसकी साइड लिए जा रही हैं। अनुपमा जी मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी दोस्त है, मेरी एम्प्लॉयर, और मेरी एम्प्लॉय पर कोई भी ऐसा उंगली नहीं उठा सकता, खासकर उनके कैरेक्टर पर। अनुपमा जी तो मेरे साथ कुछ महीने पहले ही जुड़ी हैं, पर लेकिन वो आपके साथ 25 साल रही हैं। 25 साल में आपको यही नहीं पता लगा कि अनुपमा जी कैसी हैं और कैसी नहीं। इतना तो बीजी और मैं समझ गई कि अनुपमा जी कभी चोरी कर ही नहीं सकती, पर लेकिन आपको देखिए, आपको तो यही लगता है कि इन्होंने ही चोरी करी है। आखिर आप कैसी बा हैं। यहाँ बा कहती है कि बाहर वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। जब मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ तो तू होता कौन है बीच में बोलने वाला। यहाँ अनुपमा बा को चुप कर देती है। वो कहती है कि आपको जो बोलना है मुझसे बोलिए, मेरे बॉस को आइंदा से कुछ बात बोलिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ अनुपमा यशदीप के लिए ऐसे ही स्टैंड ले रही है जैसे वो कभी अपने अनुज के लेते थी। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि यशदीप और अनुपमा बाकी आंखें खोल पाएंगे और सारा सच उनको बता पाएंगे, और क्या अनुपमा तोशु को जेल भेजेगी या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।